हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग हैलो एल्केन्स के प्रिपरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एल्कोहल से एल्कोहल से हम लोग हैलो एल्केन्स प्रिपेयर करने के कुछ हम लोगों ने मेथड देखे थे, जिसमें हम लोगों ने देख लिया था कि बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन एसिड की क्रिया द्वारा हैलो एल्केन्स कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसको हम लोगों ने देखा था। और हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल से ईजिली हम लोग एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में हैलोजन के जो एसिड होते हैं उसके साथ प्राइमरी एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल से हम लोग ये प्रिपेयर कर सकते हैं हैलो एल्केन को। हाँ, एक बात ये ध्यान देना कि जैसे टर्शियरी एल्कोहल जो है इसके साथ अगर आप हैलो एसिड जैसे HCl, HBr इन सब का अगर आप रिएक्शन करवाते हैं तो ईजिली देखिए, जैसे HCl के साथ अगर हम क्रिया करवाते हैं तो रूम टेम्परेचर पर ही ये रिएक्शन हो जाता है। मतलब यहाँ कोई ज़रूरत नहीं पड़ती हमें कि एनहाइड्रस ZnCl2 लें तभी बनेगा। ठीक, तो टर्शियरी इसलिए क्योंकि बताया गया है आपको, टर्शियरी जो होता है एल्कोहल ये ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से, और सेकेंडरी जो है वो प्राइमरी से। तो ये आर्डर है, ये सब आप देख चुके हैं। और आगे देखिए, हम लोग ये सब कुछ देख लिए हैं। हाँ, थोड़ा सा ये एक पॉइंट हम लोगों को समझना है। जैसे अगर नियोपेंटिल क्लोराइड बनाना हुआ, नियोपेंटिल क्लोराइड, देखिए ये नियोपेंटिल क्लोराइड यहाँ समझिए, ये CH3 यहाँ CH3, यहाँ पर CH2 से अगर आप ये Cl जोड़ दें। ठीक, अच्छा, यही आपका क्या है, नियोपेंटिल क्लोराइड है। अगर इसको हम लोगों को प्रिपेयर करना हुआ, ध्यान दीजिए, तो हम लोग क्या इसे नियोपेंटिल एल्कोहल से प्रिपेयर कर सकते हैं, ये जानना है। जैसे देखिए, अगर यहीं पर OH रहता तो ये नियोपेंटिल क्या हो जाता, एल्कोहल। अब इसके साथ अगर हम जैसे HCl का रिएक्शन करवा दें तो क्या हम प्राप्त कर सकते हैं, यानी यहाँ जहाँ OH है क्या यहाँ Cl हम लगा के प्राप्त कर सकते हैं, तो आप नहीं कर सकते, यही जानना है। ठीक, इसकी सहायता से आप नहीं बना सकते हैं। अगर आपको नियोपेंटिल क्लोराइड यानी यहीं पर अगर आपको क्लोरीन अटैच करना है यहाँ, ठीक, इस ग्रुप से आपको यहीं पर क्या जोड़ना है, Cl, तब आप ध्यान दें फोटोकेमिकल रिएक्शन यूज करेंगे क्योंकि इसमें कार्बोकेटायन बनेगा, है ना। आइए दिखाते हैं आपको, समझिए ज़रा। देखिए यहाँ जैसे अगर हमारे पास ये है CH3 और यहाँ भी है CH3 और यहाँ CH2OH है। ठीक, यहाँ लोन पेयर रहता है। तो होगा क्या, आप ज़रा समझिए। देखिए सिंपल, इसमें जब आप HCl लेंगे तो HCl में से जो ये H+ है ये क्या करेगा कि इसका लोन पेयर जो है, इसका लोन पेयर ये इस H+ को क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, H+ को। तो यहाँ पर जैसे ही H+ आएगा, देखिए जैसे ही ये H+ यहाँ पर आएगा H+, तो ये क्या हो जाएगा, OH2 हो जाएगा और ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, यहाँ से निकल जाएगा। और जब यहाँ से ये निकल जाएगा तो इसके ऊपर यहाँ पर देखें एक कार्बोकेटायन जनरेट हो जाएगा। ठीक, पार्शियली आप लिख सकते हैं।
तब वहीं पर देखिए होगा क्या, यहीं पर अब ये मेथिल शिफ्ट होगा जिसे आप रीअरेंजमेंट कहते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि टर्शियरी जो ये पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव यहाँ पर आप जो देख रहे हैं पॉजिटिव, यह यहाँ चला आएगा। क्यों, क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटायन जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से, और सेकेंडरी जो है वो प्राइमरी से। तो यहाँ चांस है इस तरीके का मेथिल शिफ्ट होकर के टर्शियरी कार्बोकेटायन बनने का, तो ये बन जाएगा। और जब टर्शियरी कार्बोकेटायन बन जाएगा, ध्यान देना, तब होगा क्या, तब सिंपल आप समझ गए होंगे कि अब ऐसे कंडीशन में टर्शियरी कार्बोकेटायन जब देखिए ये यहाँ से हट जाएगा, है ना, तो यहाँ का जो पॉजिटिव था, पॉजिटिव चार्ज, ये मेथिल शिफ्ट यहाँ होगा, तो ये पॉजिटिव जो है ये यहाँ चला आएगा। और ऐसे में देखिए यहाँ कार्बोकेटायन हम देखिए लिख रहे हैं, ज़रा समझिए, तो ये बनेगा, पॉजिटिव चार्ज यहीं आ जाएगा और यहाँ CH2 से CH3 वही जो शिफ्ट हुआ ये जुड़ जाएगा। अब जब आप Cl जो आप HCl में H+ तो यूज हो गया, अब Cl- जो है वो यहीं जुड़ेगा और इसका ये पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में आप नंबरिंग अगर आप करेंगे तो ये 1 2 3 4, अब 2 क्लोरो देखें, 2 क्लोरो और 2 मेथिल ये ब्यूटेन बन गया, यानी नियो पेंटिल क्लोराइड नहीं बना। तो इसके लिए ध्यान दें, फोटोकेमिकल रिएक्शन यूज करते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या है ज़रा समझिए, फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक, REACTION लिख दे रहे हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन में आपको लेना होता है नियोपेंटेन, आप लेंगे, क्या लेंगे, नियोपेंटेन, ये है नियोपेंटेन, देखिए वही CH3 सब जोड़ दीजिए, तो ये नियोपेंटेन कहा जाएगा। अब नियोपेंटेन के साथ आप देखिए यहाँ क्लोरीन Cl2 आप लिख सकते हैं, हम सिंगल बॉन्डेड ऐसे करके दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ आप सनलाइट के प्रेजेंस में, ध्यान देना, फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होती है वह सनलाइट के प्रेजेंस में होती है। तो होगा क्या, यहाँ पर फ्री रेडिकल जनरेट होगा, और फ्री रेडिकल यहाँ से देखें ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन ये लेकर अपना फ्री रेडिकल बना लेंगे, मुक्त मूलक। और यहाँ से भी आप देखें जहाँ CH3 है, यहाँ CH3 जहाँ पर है, यहाँ से एक H, देखिए यहाँ CH2 हो गया, एक H हम यहाँ दिखा दे रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा, ये कार्बन के पास ये रहेगा, और एक हाइड्रोजन के पास, ठीक। तो होगा क्या, होगा ये कि ये HCl अलग हो जाएगा, और जो Cl बचा वही आ करके, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है ही Cl के, और यहाँ कार्बन के पास भी ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में यहीं पर क्या करेंगे, एक दूसरे से शेयरिंग करके जुड़ जाएंगे। और देखिए अब यहाँ ये Cl जो है यहाँ पर जुड़ जाएगा, अब ये नियोपेंटिल क्लोराइड बन गया। इस तरीके से आप नियोपेंटिल क्लोराइड बनाते हैं। तो ध्यान रहे, फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होता है इसी की सहायता से बना सकते हैं। इस रिएक्शन में, फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होता है ये फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है, और इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता। जैसे अभी आपने देखा था उसमें क्या हुआ था, मेथिल शिफ्ट हुआ था, रीअरेंजमेंट हुआ था। तो यही बातें यहाँ आपको देखने को मिल रही होंगी। देखिए यहाँ ये नियो पेंटिल एल्कोहल जो है, देखिए हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद OH2, और यहाँ देखें लिविंग ग्रुप H2O बाहर निकला, यहाँ पर देखिए कार्बोकेटायन आया, कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन आया तो फिर मेथिल शिफ्ट हुआ, फिर देखिए मेथिल शिफ्ट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ, और इस तरीके से Cl यहाँ अटैच हो गया और Cl यहाँ अटैच हो गया, तो यहाँ 2 क्लोरो मेथिल ब्यूटेन बन गया। यानी इस तरीके से नियो पेंटिल क्लोराइड देखिए दिया है ना, नियो पेंटिल क्लोराइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ HCl ऑन नियो पेंटिल एल्कोहल, इट कैन बी बेस्ट प्रिपेयर्ड बाय फोटोकेमिकल, ध्यान दीजिए, फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन ऑफ नियोपेंटेन। तो इस तरीके से वही बात अभी आपको बताए हम, ठीक।
और क्या क्या हुआ इसमें आपने देख ही लिया इस तरीके से। देखिए इसीलिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा फोटोकेमिकल रिएक्शन नीचे यहाँ दिखाया गया है ना। देखिए नियोपेंटेन लिया गया और ये क्लोरीन, देखिए फ्री रेडिकल, यहाँ क्लोरीन आप चेक कर पा रहे होंगे, फ्री रेडिकल बनाया और वही फ्री रेडिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया और यहाँ इस तरीके से नियोपेंटिल क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, तो ये भी जानते रहिए इस तरीके से। आगे देखते हैं। देखिए ये हेलोएल्केन बनाने के और भी अभी मेथड हैं, उनको देख लेते हैं। एल्कोहल से ही अभी बना सकते हैं बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस हैलाइड की सहायता से भी आप बना सकते हैं। हेलोएल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस हैलाइड्स ऑन दी एल्कोहल्स। एल्कोहल के साथ अभी अगर आप देखिए ये एल्कोहल है, आप इसके साथ अगर देखिए फास्फोरस हैलाइड जो हैं वो ट्राई हैलाइड भी होते हैं, पेंटा हैलाइड भी होता है। जैसे अगर मान लीजिए आपने PCl5 लिया, PCl5 तो होता क्या है इसमें, सबसे पहले PCl5 जो देख रहे हैं आप, ये यही पहले टूट जाता है। PCl5 ही ये हीट देते हैं तो यही अलग हो जाएगा किसमें, PCl3 और साथ ही साथ Cl2 में। ठीक, तो होगा क्या, इस ये जो PCl3 आप देख रहे हैं, PCl3 ये ऑक्सीजन एब्जॉर्बर है, ऑक्सीजन को निकाल देगा। और ये जो Cl2 देख रहे हैं, Cl2 ये देखिए ये भी, इसका भी बॉन्ड टूट जाएगा और एक H इस Cl के साथ रिएक्ट कर लेगा और दूसरा Cl यहीं R से जुड़ जाएगा। अर्थात प्रोडक्ट जो होगा, देखिए थोड़ा सा यहाँ क्लीन करके स्पष्ट लिख देते हैं, आप समझ जाएंगे। देखिए ये RCl बन जाएगा और यहाँ पर ज़रा देखें PCl3 जो बना था PCl5 टूटने के बाद, वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड बना लेगा और एक H इसका, और एक H आपको पता है Cl2 का एक H, Cl2 में से एक Cl इसके साथ जुड़ा तो एक H के साथ जुड़ के HCl बना लेगा। ठीक, तो इस तरीके से एल्किल क्लोराइड आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक, और आप ज़रा देख लीजिए, ध्यान दीजिए, ये तो जनरल रिएक्शन था। अभी मान लीजिए हमारे पास ये है CH3CH2OH और हमने रिएक्शन करवा दिया PCl5 के साथ। देखिए प्रोडक्ट इधर लिख देते हैं। ठीक है, आगे प्लेस नहीं है, समझ लीजिए यहीं। अब आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ, ज़रा देखिए कि जो PCl5 है, ये अभी हमने बताया था PCl5 जो होता है ये टूट जाता है किसमें, PCl3 और साथ ही साथ Cl2 में। तो PCl3 जो है ये ऑक्सीजन यहाँ से क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को क्या करेगा, ये अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और बना लेगा क्या, POCl3। ठीक है, POCl3 और इसका H जो है, H देखिए एक Cl के साथ यहाँ रिएक्शन कर लेगा और एक Cl जो इसमें बचा, ये Cl एक बचा, वो यहीं एथिल ग्रुप से, इस ग्रुप से जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या क्या बन रहा है, एक तो ये CH3 CH2Cl ये, और POCl3 और साथ ही साथ HCl, तो ये प्रोडक्ट होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं इसे आप समझे होंगे। अब देखिए ऐसे ही अगर आपके पास सेकेंडरी है, ध्यान देना सेकेंडरी है तो उससे भी आप बना सकते हैं। जैसे सेकेंडरी एल्कोहल है, यहाँ देखें CH, यहाँ आप CH3 है, CH3 और यहाँ OH है। ठीक, OH है, तब भी कोई दिक्कत नहीं, आसानी से PCl5 के साथ रिएक्शन करवाइए। प्रोडक्ट इधर लिख देंगे, आप समझ लेंगे उसको। देखिए प्रोडक्ट जो होगा वो ये हो जाएगा, ये CH तो है ही, यहाँ CH3 जुड़े ही हैं, CH3 और यहीं पर Cl जुड़ जाएगा। ठीक, और HCl भी बनेगा, HCl और
साथ ही साथ POCl3 भी बनेगा, POCl3। तो इस तरीके से ये बन जाएंगे। ये ध्यान देना है कि यदि हमारे पास, ज़रा देखिए, यदि हमारे पास जैसे ये सेकेंडरी रहे या प्राइमरी रहे, उससे कोई बहुत विशेष तात्पर्य नहीं है, वो यही बनेगा। जैसे यहाँ PCl5 के स्थान पे यहाँ हम लोग क्या ले लें, PCl5 के स्थान पर ले लेते हैं PCl3 ले लें। ठीक, अब देखिए क्या होगा। अब सिंपल है, ध्यान देना। जैसे ये POH होल थ्राइस बनाएगा, तो होल थ्राइस के लिए OH3 हमें लेने के लिए यहाँ 3 लगाना पड़ेगा बैलेंस के करने के लिए। और यही इसके 3 जो ये पार्ट हैं, 3 पार्ट, ये 3Cl भी है, तो एक एक से जुड़ जाएगा। और देखिए कैसे, किस तरीके से ये 3 अब यही बना लेगा। या इसको हम लिख सकते हैं जैसे CH3 का होल ट्वाइस, ये इसकी बात कर रहे हैं, है ना, होल ट्वाइस CH, और यही Cl जुड़ गया, और ये 3 कितने 3। अब ये देखिए यहाँ POH होल थ्राइस यहाँ भी बनेगा, POH होल थ्राइस, ठीक, ये बनेगा। अब आप इसी को आप क्या लिख सकते हैं, ज़रा देखिए, इसी को आप लिख सकते हैं POH होल थ्राइस को आप यहाँ देखिए हम लिख दे रहे हैं। H कितना है आप देखिए, OH का होल थ्राइस ना, तो H3 है, तो आप लिख सकते हैं H3। और P एक है, एक ही तो परमाणु है उसका, एक ही एटम है, तो P लिख देंगे। और O भी 3 है, तो O3 देखिए, H3PO3 भी आप लिख सकते हैं। ध्यान देना, ये जो है ये क्या है, ये एसिड है, बेस न समझें। क्यों? क्योंकि बेस तब होता है जब सोडियम या पोटेशियम, या आप मेटल कहें, मेटल के हाइड्रोक्साइड रहेंगे, है ना, चाहे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यानी मेटल के हाइड्रोक्साइड रहेंगे तब बेस होगा। और यहाँ देखें, अगर नॉन मेटल है, फास्फोरस क्या है, नॉन मेटल, तो नॉन मेटल के साथ अगर OH है तो उसको आप चेक करेंगे क्या है ना, वाटर में डाल के एक्सपेरिमेंट से, या ऐसे यहाँ देखें H3PO3 आप लिखेंगे तो ऐसे भी क्लियर हो रहा होगा कि यह क्या है, आर्थ्रोफास्फोरस एसिड है। क्या है, आर्थ्रोफास्फोरस एसिड, या फास्फोरस एसिड भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। ठीक, देखिए, हाँ, एक बात ये जानते रहिए, जैसे ये ब्रोमो एल्केन्स और आयोडो एल्केन्स, ये जैसे ये PI3 या PBr3 जो है ना, ये दोनों, ये क्या हैं, अनस्टेबल होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, अनस्टेबल, ठीक है, अस्थाई, इसलिए इनको रिएक्शन के दौरान ही बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं, आपके पास अगर रेड फास्फोरस है, इसके साथ आप ब्रोमीन ले लेते हैं, ठीक है, तो बन जाएगा PBr3। ठीक, या आपके पास ये रेड फास्फोरस, इसके साथ आप आयोडीन ले लीजिए, तब भी आप यहाँ PI3 बन जाएगा। अब ये सब संतुलन आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ अगर आप 2 लगा दें तो 2P हो गया, 2P कर लीजिए, और 2 3 जा देखें 6Br, तो 3 2 जा 6, ऐसे ही सिंपल ये भी हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है। इस तरीके से आप रिएक्शन के दौरान ही ये सब कर लेते हैं, ये ब्रोमो एल्केन्स और आयोडो एल्केन्स बनाने के लिए। ठीक, सिंपल है, आप देख पा रहे हैं, वही लेंगे, और ये H3PO3 और साथ साथ वही आयोडो एथेन, देखें ये ब्रोमो एथेन, ये सब बनेगा। सिंपल, आइए देखते हैं, ये बेस्ट मेथड है हेलो एल्केन्स बनाने का। देखिए, बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड के रिएक्शन से आप बहुत आसानी से, और देखिए ये बहुत अच्छी विधि मानी जाती है। ठीक है, इसी को आप डार्जन प्रोसेस भी कहते हैं, ये भी जानते रहिए, डार्जन प्रोसेस, ये डार्जन प्रोसेस है, ध्यान देना। और
इसको ज़्यादा प्रिफर किया जाता है हैलो एल्केन्स बनाने में। क्यों किया जाता है ये देखते हैं। बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड्स, देखें क्लोरो एल्केन्स कैन बी prepared from alcohols by refluxing alcohols with thionyl chloride in the presence of an ऑर्गेनिक बेस। एक ऑर्गेनिक बेस के प्रेजेंस में ये क्रिया करवाई जाती है और वो है बेस क्या, पिरिडीन है। पिरिडीन की ज़रा स्ट्रक्चर देखिए, ये है पिरिडीन, ठीक है, 6 मेंबर्ड होता है, पिरिडीन है ये पिरिडीन। यहाँ सब देख रहे हैं हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यानी आप कह सकते हैं C5H5N, ठीक, ये पिरिडीन है, ऑर्गेनिक बेस, ठीक। ये कार्बनिक क्षार है, इसका यूज करते हैं कैटलिस्ट के रूप में। ये थायोनिल क्लोराइड और एल्कोहल के साथ जब रिएक्शन करवा के हैलो एल्केन्स बनाते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये सिंपल है, ROH, हाँ बात कर रहे थे हम लोग क्यों ये प्रिफर किया जाता है, तो वो देख लीजिए। देखिए दिस मेथड इज प्रिफर्ड दैन अदर मेथड्स, दूसरी विधियों की तुलना में इसको ज़्यादा प्रिफर किया जाता है, बिकॉज बोथ द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन SO2 एंड HCl आर गैसेस। देखिए जो इसमें SO2 और HCl बनता है ये गैस है और ये निकल जाता है बाई प्रोडक्ट के रूप में, है ना। ये गैसें हैं, जो बाई प्रोडक्ट यहाँ मिल रहा है ये क्या है, गैस है, आसानी से निकल जाता है, इम्प्योरिटी निकल जाएगी अलग से। बहुत ज़्यादा हमें इम्प्योरिटी अलग करने के लिए कोई उसमें हमें और कुछ करना नहीं पड़ता, इसलिए ये ज़्यादा अच्छी विधि मानी जाती है। देखिए तो देखिए इसीलिए कहा गया है यहाँ पर कि दिस मेथड इज प्रिफर्ड than other methods because both the products of reaction SO2 and HCl are gases and can easily escape leaving behind pure alkyl halide। प्योर एल्किल हैलाइड भी आसानी से प्राप्त हो जाता है, ये इम्प्योरिटी बाहर निकल जाती है। therefore the chloro compounds can be purified easily। और इन क्लोरो कंपाउंड्स मतलब यही ये क्लोरो एल्केन जो है इसको बहुत ईजिली हम लोग क्या करते हैं, प्यूरिफाई कर लेते हैं, ठीक। तो ये जानते रहिए। देखते हैं रिएक्शन ज़रा देख लीजिए, डार्जन प्रोसेस, ROH और ये है थायोनिल क्लोराइड SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, ठीक है, पिरिडीन पिरिडीन पिरिडीन। तो सिंपल होता क्या है, इसमें होता ये है कि ये ऑक्सीजन जो देख रहे हैं ये इसके साथ रिएक्शन करके SO2 गैस बना के बाहर निकल जाता है, SO2 गैस बाहर, और साथ ही साथ ये H देख रहे हैं, यहाँ पर 2 Cl है, एक Cl तो इस H के पास चला जाएगा, दूसरा जो है वो R के पास, यानी RCl और साथ ही साथ HCl। तो ये बनते हैं, ये गैस है, ध्यान देना, ये दोनों गैस हैं, बाई प्रोडक्ट ये गैसें निकल जाती हैं, तो ये प्योर हमें क्लोरो एल्केन प्राप्त होता है। तो वही एल्किल के स्थान पर आप जैसे ये ले सकते हैं, एक एग्जाम्पल देख लीजिए, ये है, और यहीं पर आपने ले लिया है ये OH ग्रुप यानी अल्कोहल। अब ये थायोनिल क्लोराइड आपने लिया इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। सिंपल आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से होगा क्या कि ये जो OH है ये SO के साथ रिएक्शन करके SO2 बना के बाहर निकल जाएगा, SO2 ये गैस है बाहर, और यहाँ देखें HCl से रिएक्शन करके HCl, और साथ ही साथ ये CH3CH2 Cl से रिएक्शन करके, देखें यहाँ लिख दे रहे हैं, समझ लेंगे आप, CH3CH2Cl, ये देखिए क्लोरो एथेन बन जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं आसानी से। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये देख लेंगे हम लोग ये हैलो एल्केन का प्रिपरेशन हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।